हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 चैप्टर 1 का यूनिट 2 बी फार्मेसी फर्स्ट सेमिस्टर HAP 1 का। ठीक है, HAP 1 का। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था एपिडर्मिस क्या होता है, उसके लेयर्स क्या होते हैं, मतलब पूरा स्ट्रक्चर देख लिया था, क्या काम होता है। ठीक है, स्किन ये सब के बारे में, उसका एपिडर्मिस लेयर ये सब देख लिया था। अब बात करते हैं उसका सेकेंड लेयर, उसके नीचे जो आता है एपिडर्मिस की, डर्मिस की। ठीक है, एपिडर्मिस तो पिछले वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। अब बात करते हैं सेकेंड लेयर, दैट इज डर्मिस की। ठीक है, तो डर्मिस होता क्या है देखते हैं। डर्मिस इज अ सेकेंड डीपेस्ट लेयर ऑफ द स्किन विच लाइज बिलो द एपिडर्मिस। मतलब एपिडर्मिस के नीचे आने वाली कौन सा लेयर है? डर्मिस। ठीक है, ठीक है, डर्मिस। इट इज मेड अप ऑफ हार्ड सपोर्टिव सेलुलर मैट्रिक्स। किससे बना रहता है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, हार्ड सपोर्टिव सेलुलर मैट्रिक्स, जिसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू का बना रहता है डर्मिस लेयर। अब इसमें क्या क्या होता है, ये डर्मिस लेयर में क्या क्या होता है? ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, ग्लैंड्स होते हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, बाकी बात डायग्राम में देखेंगे हम लोग। हेयर फॉलिकल्स होते हैं, नर्व एंडिंग्स होते हैं, मतलब इसमें नर्व्स भी होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। तो ये सब ये डर्मिस लेयर कंटेन करके रखता है। तो इसमें दो लेयर पाई जाती है डर्मिस के अंदर। जैसे हम लोग ने एपिडर्मिस के अंदर 5 लेयर पाई गई थी, सब लेयर, वैसे इसमें भी 2 लेयर आती है, दैट इज पेपिलरी। ठीक है, पहला है पेपिलरी और दूसरा है रेटिकुलर लेयर। पहला है पेपिलरी, दूसरा है रेटिकुलर लेयर। ठीक है, याद रखना है आपको पॉइंट वाइज। ठीक है, बाकी इसको PDF चाहिए तो आप कमेंट कर देना, आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो पेपिलरी लेयर इट इज थिन, थिन होता है, ये पतला होता है। ठीक है, थिन मेनली कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। मैंने बात किया डर्मिस के अंदर कनेक्टिव टिश्यू रहता है। अब कनेक्टिव भी आपको पता है, एक लूज होता है, डेंस होता है। तो लूज वाला किस में पाया जाता है? पेपिलरी वाले में, पेपिलरी लेयर में पाया जाता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसेशन ऑफ टच। टच होना, पेन होना या हॉट कोल्ड ऐसा फील होना, वो सेंसेशन इस चीज़ का होना, ये कौन सा लेयर करवाता है? दैट इज पेपिलरी लेयर करवाता है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, पेपिलर का फंक्शन क्या होता है? सेंसेशन ऑफ टच, पेन, हॉट कोल्ड ये सब बताता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? थीन होता है। पहली बात तो ये याद रखना है, थीन होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना रहता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें सेकेंड लेयर पाई जाती है, दैट इज रेटिकुलर लेयर। रेटिकुलर लेयर क्या होता है? ये थिक होता है, इसके कंपैरिजन में थिक होता है पिछले वाले से, ठीक होता है। और क्या कंटेन करके रखता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। पहले वाले में पेपिलरी में हम लोग ने क्या देखा? लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो कंटेन और क्या, ये क्या क्या कंटेन करके रखता है? फैट सेल्स होते हैं ना, एडिपोस सेल्स, फैट सेल्स कंटेन होता है, ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, ग्लैंड्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। तो मेनली वो सेकेंड लेयर में ही पाए जाते हैं। और फर्स्ट लेयर हम लोग को सेंसेशन प्रोवाइड करता है। और सेकेंड लेयर और क्या करता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ ऑफ द स्किन। तो स्ट्रेंथ ऑफ द स्किन कौन प्रोवाइड करता है? ये लेयर प्रोवाइड करता है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ ऑफ द स्किन। ठीक है, तो यहाँ तक था ये डर्मिस, छोटा टॉपिक था, एकदम सिंपल टॉपिक था। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद रखना है, आपको हाईलाइट करवा देता हूँ। बस आपको वो पॉइंट याद रखना है, एग्जाम में आपको खुद से बना के लिख सकते हो। एक तो ये सेकंड डीपेस्ट लेयर है, ये आपको याद रखना, हार्ड सपोर्टिव सेलुलर मैट्रिक्स, जिसको कनेक्टिव टिश्यू से बना रहता है। ठीक है, ये याद रखना है, क्या क्या पाए जाता है वो आपको याद रख लेना है। फिर ये थीन होता है और लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना रहता है और सेंसेशन प्रोवाइड करता है। ये थिक होता है, मेनली डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना रहता है, ये याद रखना है। फैट सेल्स, ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और स्ट्रेंथ के लिए प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये सिंपल है, मेन मेन पॉइंट आपको हाईलाइट कर दिया, बस आपको वो याद रखना है। बस आप ये याद करके आपको समझ के आप एग्जाम में लिख सकते हो पॉइंट वाइज। ठीक है, तो चलिए डायग्राम भी देख लेते हैं। इसका डायग्राम भी है, इंटरनेट से लिया था। तो इसका डायग्राम ये है, देखो, जैसे ये हेयर फॉलिकल है, ये देखो, ये यहाँ पर पहले इतना डिटेल में नहीं देखना है डायग्राम। ठीक है, बस ऊपर ऊपर से देखो, ये वाला बीच वाला डर्मिस लेयर है जो एपिडर्मिस के नीचे है। ठीक है, बिलो एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस और ये है डर्मिस लेयर। ठीक है, डर्मिस में देखो आप बता सकते हो ब्लड वेसल्स है, नर्व एंडिंग्स है। ठीक है, ये सब बता सकते हो। यहाँ पर हेयर फॉलिकल्स है, ये सब प्रेजेंट है, ग्लैंड्स प्रेजेंट है, सिबेशियस ग्लैंड, हेयर फॉलिकल्स, ये सब चीज़ें यहाँ पर पाई जाती है ये वाली लेयर में। ठीक है, आपको इतना अभी के लिए इतना ही याद रखना है, बाकी एडिपोस टिश्यू ये सब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एडिपोस टिश्यू ये सब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बाकी इतना डिटेल नहीं देखना है, ये तो बस हम लोग को बस वो लेयर देखना है, वो सब चीज़ें। बाकी वीडियो कैसा लग रहा है, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाइपोडर्मिस या उसको सब क्यूटेनियस लेयर भी बोलते हैं,
नेक्स्ट वीडियो में वो कवर करेंगे। बाकी इस वीडियो में कैसा लगा, वीडियो समझ में आया तो कमेंट कर देना। बाकी तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय। ठीक है, बाकी नोट्स आप चाहो तो लिख सकते हो साथ साथ में। चलो बाय।